मामाजी की मौत ने निशा को तोड़ दिया था, उसका सब कुछ छीन लिया था। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब लॉयर ने पूरे खानदान के सामने उसे वरदान टेक्सटाइल्स की अकेली वारिस घोषित किया। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी निगाहें निशा पर थीं, जो गम और हैरानी के बीच में थी। रोहन, निशा का पति, उसके पास आया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसका सहारा निशा के लिए सब कुछ था। उसने निशा के कंधे पर हाथ रखा। जान, मैं जानता हूँ तुम कितनी दुखी हो, रोहन ने धीरे से कहा, लेकिन अब तुम्हें ये सब बिजनेस भी संभालना पड़ेगा। तुम्हारे मामाजी का सपना है ये। निशा की आंखों में आंसू थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वरदान टेक्सटाइल्स जैसी एम्पायर को संभालना, और वो भी ऐसे वक्त पर जब उसका दिल गम से भरा था। रोहन उसकी कमजोरी को जानता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता, रोहन, निशा ने सिसकते हुए कहा। ये सारी फाइल्स, ये नंबर्स, मेरा दिमाग घूम रहा है। रोहन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। एग्जैक्टली, जान, रोहन ने यूज बीच में ही रोका। ये सब बिजनेस है, तुम्हें क्या समझ आएगा? रोहन ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो खुद को निशा के लिए बलिदान दे रहा हो। उसने निशा के गाल को सहलाया, उसकी आंखों में देखा। तुम चिंता मत करो, जान। मैं हूं ना। मैं सब संभल लूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। उसके शब्दों में इतनी मिठास थी कि निशा को लगा जैसे उसके सारे दुख कम हो गए हो। उसका पति, उसकी रॉक। अगली सुबह रोहन ऑफिस से कुछ पेपर्स ले आया। उसने उन्हें निशा के सामने रखा, एक बेफिक्री के अंदाज में। ये बस कुछ फॉर्मेलिटीज है, जान। रोहन ने पेपर्स की तरफ इशारा किया। मामाजी के बाद कंपनी को एक ऑफिशियल गार्डियन चाहिए। जब तक तुम गम से निकल ना जाओ, सारा बिजनेस एक जगह रुक जाएगा। निशा ने पेपर्स को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। क्या है ये? ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, रोहन ने समझाया। बस टेम्पररी कंट्रोल, ताकि मेन बिजनेस को स्मूथली चला सकूं। प्यार और भरोसे की बात है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? उसके शब्दों में एक अजीब सा जादू था। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? रोहन की आवाज में एक अजीब सी चमक थी, एक जीत की चमक जो निशा के मासूम दिल से छुपी हुई थी। निशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मामाजी ने हमेशा उसे सिखाया था कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी पेपर पर साइन मत करना। लेकिन ये रोहन था, उसका पति। वो आदमी जिसे उसने अपनी सारी जिंदगी, अपना सब कुछ दे दिया था। उससे कैसे गलती हो सकती है? उसकी आंखों में तो सिर्फ प्यार और चिंता दिख रही थी। उसने पेन उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। मामाजी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बेटी, दौलत का खेल बहुत गंदा होता है। लेकिन रोहन की आंखें उसे भरोसा दिलवा रही थीं। रोहन तो उसका अपना था। एक लंबी सांस लेकर निशा ने पेपर्स पर अपने कांपते हाथों से साइन कर दिए। पावर ऑफ अटॉर्नी। उसने अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी दौलत का कंट्रोल और अपना सारा भरोसा रोहन के नाम कर दिया था। उससे लगा जैसे एक बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। जैसे ही निशा ने पेन रखा, रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। एक ऐसी मुस्कान जिसे निशा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पेपर्स उठाए, उन्हें केयरफुली फोल्डर में रखा, जैसे कोई बहुत कीमती चीज हासिल कर ली हो। उसके अंदर की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, एक विजय की चमक। निशा गम में डूबी थी। उसने इस बदलाव को नोटिस नहीं किया। रोहन कमरे से बाहर निकला, जैसे निशा को प्राइवेसी दे रहा हो। लेकिन हॉलवे में जाकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला। उसके चेहरे पर वो ही विजय मुस्कान थी, अब और भी गहरी। उसने एक नंबर डायल किया।
उसने फोन मिलाया। 2 रिंग के बाद सामने से आवाज आई। रोहन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। काम हो गया, उसने धीरे से कहा। अब वरदान टेक्सटाइल्स मेरा है। निशा को क्या पता था, जिस हाथ ने अभी उसके लिए सारे दुख उठाने का वादा किया था, वही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा फरेब था। पार्ट 2 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो अभी।